हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुए। इस चुनाव में जो कुछ हुआ उसे लेकर विपक्षी नेताओं से लेकर आम लोगों में भी जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ मेयर चुनाव में गड़बड़ियों की बातें सामने आई, वहाँ दूसरी ओर ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह का वह वीडियो देखा जिसमें वे एक पेपर पर विपक्षी वोटों को निरस्त करते दिख रहे थे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि वीडियो देखकर यह स्पष्ट है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को डिफेक्ट यानी खराब किया। क्या इसी तरह चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर केस चलाया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त करके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। उन्होंने बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को भी संभाल कर रखे जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि चुनाव अधिकारी को यह बताना होगा कि वे भगोड़े की तरह कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे और फिर बैलेट से क्यों छेड़छाड़ कर रहे थे। अगर वे कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए तो नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव अधिकारी को तलब भी किया है। जाहिर है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी था, लेकिन गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड करार दिए जाने से भाजपा की जीत हुई और तुरंत भाजपा के ही मनोज सोनकर चंडीगढ़ के मेयर बन गए। लेकिन तुरंत गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी ने वोटों की गिनती में हेरफेर की है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। यदि ये चुनाव निरस्त होते हैं तो शायद आज़ाद भारत का इस तरह का यह पहला केस होगा जब चुनाव में इस तरह की कोई गड़बड़ी की खबर सामने आई हो और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की सख्त टिप्पणी करते हुए फटकार लगाई हो। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती।